हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप जिंदगी मस्त चल रही है आपकी। और सर ये रिवीजन लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू रिवाइज द कंटेंट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड मोर इंपोर्टेंटली वेरी फास्टली। ओके, आइए सर चैप्टर नंबर 17 अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स की तरफ बात करते हैं। सर सेक्शन नंबर 35 बोलता है अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द accounts and at which place? Sir, every registered person is required to maintain the books of accounts and at which place? At every place of business. Sir principal place of business and respective additional place of business के records respective additional place of business पे रखने पड़ेंगे आपको सर। और यहाँ लिख दिया क्या, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और प्लेस पे पाए गए तो सर ऐसे केस में माने जाएंगे कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आपसे रिलेटेड रहते हैं बेटा सरकार। और ध्यान देना बेटा, प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अगर किसी भी अदर प्लेस पर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अगर मेंटेन करते हो तो उसको भी हम प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे, ध्यान रखना सरकार। आइए एक सर्कुलर दे रखा है, अगर मान लो कोई ऑक्शनर है, चाय कॉफी रबर एटसेट्रा का कोई ऑक्शनर है सर, अब वो क्या करता है भाई साहब, सुनना मेरी बात को सर। एक ओपन मंडी या ओपन स्पेस जो होता है सर, वहां पर ओपन वेयर हाउस होता है सर, वहां पर कई सारे सर चाय कॉफी रबर वाले जो मंडी वाले लोग होते हैं ये अपना चाय कॉफी वगैरह वहां पे स्टोर करते हैं। वहां पे सर बायर्स भी आते हैं, सेलर्स भी होते हैं और रजिस्टर्ड ऑक्शनरी भी होता है। ये सब वहां पे सर रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड ऑक्शनर के थ्रू ऑक्शन करके इन गुड्स को बेचते हैं। अब सर जहां से आप गुड्स सप्लाई करते हो दैट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। तो सर अब पहला पॉइंट तो आता है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो सप्लायर है उसको वो प्लेस अपना एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, अभी हमने बात करी कि सर रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको उस रेस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस में मेंटेन करने पड़ेंगे, पर दैट इज ओपन वेयर हाउस। मंडी जैसी जगह है साहब, अब वहां पर कैसे वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे? इसलिए ये सर्कुलर आया और सर्कुलर ने बोल दिया क्या कि सर ऐसे केस में अगर आप रजिस्टर्ड ऑक्शनर के थ्रू गुड्स बेच रहे हो और वो ऑक्शनर ऐसा है जो वो आपका एजेंट एक तरह से, तो प्रिंसिपली सप्लाइंग द गुड्स टू द एजेंट और एजेंट इज सप्लाइंग द गुड्स टू द कस्टमर। तो ऐसे केस में अगर वो शेड्यूल 1 वाले एजेंट में कवर होता है, मतलब इफ द ऑक्शनर इज लायबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाईज मेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल जब गुड्स बेच दे रहा है एक तरह से किसको, ऑक्शनर को, उस पर जीएसटी वैसे भी लग गया है सर उसका वो आईटी से लेगा ऑक्शनर। अब ऑक्शनर जब वहां पे फाइनली सेल करेगा तब उस पर वो जीएसटी बिल लिख के सरकार टैक्स पे करेगा और जो परचेज पे टैक्स पे किया उसका आईटीसी ले लेगा बेटा। क्लियर सर, ऐसा अगर केस है तो उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आप अगर अपना उस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं भी करेंगे और आप अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर लेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा सर्कुलर ने बोला था सर। क्लियर माहौल सरकार। फिर बोला क्या, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, स्टॉक ऑफ द गुड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, आउटपुट टैक्स पेएबल एंड पेड एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। और सर प्रिस्क्राइब किया है रूल्स के थ्रू, और सर बोल दिया क्या, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, द गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एडवांसेस रिसीव्ड एंड एडजस्टेड अर्लियर, एडजस्टमेंट उसका रजिस्टर रखना पड़ेगा आपको अलग से। Then particulars of names and complete address of the suppliers and recipient of the goods or services. Then particulars of the complete address of the premises where goods are stored. जैसे Amazon के यहाँ पे आपने goods रखे हुए स्टोर में, तो उस वेयर हाउस का पूरा वेयर हाउस का एड्रेस, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर्ड इन ड्यूरिंग द ट्रांजिट along with the particulars ऑफ द स्टॉक्स स्टोर देयर इन, मतलब क्या क्या स्टॉक आपने मेंटेन किया है, कितना स्टॉक है वो भी रखना पड़ेगा। प्लस गुड्स इन ट्रांजिट जब होती है और आपने ट्रांसपोर्टर को बोल दिया कि कुछ दिन के लिए आप अपने ही पे स्टोर कर लो, तो उसका भी आपको डिटेल मेंटेन करना पड़ेगा। क्लियर। देन सर ध्यान दीजिएगा बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सर छोटे छोटे पॉइंट जब आ रहे हैं, अब जो पॉइंट आ रहे हैं इनके कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 मार्क के बनते हैं सर इनमें। सर सबसे पहली बात, कंपोजिशन पर्सन नॉट टू मेंटेन द फॉलोइंग 2 रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। सर फर्स्ट इसको मेंटेन क्या नहीं करना है, कम्युनिटी वाइज स्टॉक ऑफ रिकॉर्ड्स इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। एंड डिटेल्स ऑफ टैक्स पेबल एंड पेड, आईटीसी, रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चार्ज, ये इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। देन सर स्पेसिफिक पर्सन के लिए कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड भी कहे, जैसे सबसे पहली बात एजेंट को क्या क्या रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे स्पेसिफिकली। सबसे पहली बात सर, प्रिंसिपल ने जो एजेंट को ऑथराइज किया उसका ऑथराइजेशन लेटर, authorization received by him from each of his principal, clear, to receive or to supply the goods or services or both on his behalf. Second, sir कितने कितने goods or services receive हुई on behalf of principal, then कितने कितने goods or services supply करी on behalf of principal, then sir details of accounts furnished to every principal, हर principal को इसमें जो books जो statement of account या जो भी account furnish किया वो रखना पड़ेगा। then the tax paid on receipt or supply of goods or services affected on behalf of every principal, कितना उसने टैक्स पे किया ये सारा मेंटेन रखना पड़ेगा क्योंकि एजेंट के केस में लायबिलिटी आती है एजेंट की सर। क्लियर। देन मैन्युफैक्चरर को क्या एडिशनल रिकॉर्ड रखना पड़ेंगे, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग डिटेल्स ऑफ क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ the output goods and quantitative details of goods so manufactured including the waste or byproduct thereof. सर कितना वेस्ट निकला, कितना बाय प्रोडक्ट निकला, ये सभी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। कुल मिला के
क्वांटिटेटिव डिटेल्स, कितनी इनवर्ड गया, कितना आउटवर्ड गया, सब मेंटेन करना पड़ेगा सर. देन सर्विस प्रोवाइडर को, सर कितना गुड्स और सर्विसेज उसको काम आया सर्विसेज प्रोवाइड करने में, अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ goods used or services used, sir, in the provision of services, details of the input services utilized and the services supplied. Clear, ये सब उसको मेंटेन रखना पड़ेगा. Then works contractor को क्या रखना है additionally, sir, name and address of the persons on whose behalf works contract is being executed. Sir, कितना quantity of the goods उसको रिसीव हुआ, कितना क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस उसको कंज्यूम हुआ, यूटिलाइज कितना हुआ सर, कैन कितना उसको पेमेंट रिसीव हुआ इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड सर नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, ये सब उसको मेंटेन करना पड़ेगा. देन कस्टोडियन एंड और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, सर उसको मेंटेन करना पड़ेगा क्या, अ ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम on behalf of registered person and shall produce the details thereof as and when required by the proper officer. सर कितने कितने गुड्स क्या क्या हैंडल कर रहा है उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल्स को मेंटेन करनी पड़ेगी सर. देन सर आ रहा है क्या, ऑनर और ऑपरेटर ऑफ द वेयर हाउस या गोडाउन. सर अगर आप वेयर हाउस ऑपरेटर हो या गोडाउन मेंटेन करते हो, भले आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो, वी डोंट केयर, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा. क्या क्या मेंटेन, और एक और चीज इसमें ट्रांसपोर्टर भी कवर है सर. ध्यान ना, वेयर हाउस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर बोथ भले रजिस्टर्ड हो या ना हो, उनको फॉलोइंग रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि सर वो उन गुड्स में डील कर रहे हैं विच आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी. सरकार मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद रेस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन इन द वेयर हाउस, इंक्लूडिंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट, रिसीट एंड डिस्पोजल ऑफ द गुड्स. सर प्रॉपर रिकॉर्ड्स स्टॉक वाइज. देन मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, सर ये ट्रांसपोर्टर के लिए बोला क्या, मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ द गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड एंड गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट इफ एनी. Sir, along with the GST number of the registered consignor and consignee for each of his sir branches. Okay. Then sir बोला क्या, enrollment if not already registered in GST. Sir अगर वो GST में registered नहीं है तो ऐसे केस में if such persons are not already registered in GST, they shall obtain a unique enrollment number by applying electronically at the GST common portal. वो एक unique enrollment number ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं सर. Clear? Done. आइए मैनर ऑफ मेंटेनेंस एंड पीरियड ऑफ मेंटेनेंस. सर मैनर ऑफ मेंटेनेंस इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं सर. सर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, विच शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डीएससी. देन अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड एट ऑल रेस्पेक्टिव प्लेसेस ऑफ बिजनेस. सर अकाउंट शुड नॉट बी इरेज्ड और ओवर रिटर्न. सर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, वरना सर गड़बड़ पाई गई तो मामला गड़बड़ है सर. बुक्स और वॉल्यूम शैल बी सीरियली नंबर्ड. एडिक्वेट बैकअप शैल बी टेकन फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. आप ये नहीं बोल सकते ऑफिसर आया और रिकॉर्ड डिलीट, सर अब रिकॉर्ड डिलीट होगा, कुछ ना हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता सर. देन ऑडिट ट्रायल शैल बी प्रोड्यूस्ड वेन एवर प्रॉपर ऑफिसर डिमांड्स. ओके सर, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से. सर इन रिकॉर्ड्स को कब तक मेंटेन करना है, अच्छा ऊपर लिखा है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर नहीं मेंटेन किया तो क्या करने का वो बात करेंगे 2 मिनट बाद. सर कितने साल तक मेंटेन करना है, 6 इयर्स तक, या कह दो 72 मंथ. कब से 72 मंथ, कब से साहब, जो रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट होता है बेटा, वहां से 72 मंथ तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेंगे उस रेस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर के. और सर अगर कोई मैटर सब्जेक्ट मैटर ऑफ अपील या प्रोसीडिंग्स है तो ऐसे केस में सर 72 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न वो तो ही है, या फिर 1 ईयर फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द प्रोसीडिंग विच एवर इज लेटर, वहां तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे. क्लियर? डन. सर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ये सेक्शन डिलीट हो चुका है, इसलिए पहले जब 5 करोड़ से ऊपर जब टर्नओवर क्रॉस होता था किसी बेसिस का, उसको सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट से जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ता था और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करवाना पड़ता था. पर अब ऐसा नहीं है. अब सर अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस होता है तो उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट खुद को ही सबमिट करना पड़ेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. यहाँ पर जीएसटी ऑडिट हटा दिया गया साहब. ये रहा लास्ट सेक्शन. सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन नंबर 6 बोलता है क्या, अगर एसएससी ये बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमने बात करी वो फेल हो जाता है मेंटेन करने में, तो ऐसे केस में क्या होगा सर, ध्यान देना, जिन गुड्स के बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है माना जाएगा गुड्स उसने सप्लाई कर दी है और उसका टैक्स पे कर दो साहब. पढ़िए, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू अकाउंट फॉर द गुड्स और सर्विस और बोथ इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, द प्रॉपर ऑफिसर शैल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच गुड्स और सर्विस और बोथ दैट आर नॉट अकाउंटेड फॉर. जिसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है सर, ये मान लेंगे एज इफ सच गुड्स और सर्विस और बोथ हैव बीन सप्लाइड बाय सच पर्सन एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74 शैल अप्लाई, और 73 74 फॉलो करके सर रिकवरी किया जाएगा आपसे. बेटा भारत माता की जय. सर ये जो इतने चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे हो, इस स्पीड के साथ रिवाइज कर रहे हो और अभी भी बहुत सारे चैप्टर बाकी है सर, ये आपके लिए एक चैलेंज है सर. चैलेंज है आपके लिए पूरा सिलेबस टाइम पे पूरा करना. सर टाइम मैनेजमेंट एमबीए के अंदर लोग सीखते हैं सर, सीए के अंदर लोग टाइम मैनेजमेंट करते हैं. सरकार बहुत सारे लोग बोलते हैं व्हाट इज द सर डिफरेंस या व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड एमबीए. नो कंपैरिजन बॉस, यू कांट कंपेयर सीए एंड एमबीए. कहां बात कर रहे हो सर, वो अपने आप में अलग डिग्री है, ये अपने आप में अलग डिग्री है, बोथ कैन नेवर बी कंपेयर्ड. क्लियर? सर चैलेंजेस, सीए स्टूडेंट के चैलेंजेस अहेड हो
हु कैर्स, आई एम अ सीए एस्पायरेंट एंड सर उसके लिए चैलेंज तो निपटाना सर चुटकियों का खेल है। और सर हर डिफिकल्टी को अगर आप चैलेंज तरह लेते हो तो आप डेफिनेटली देखना उस डिफिकल्टी को आसान कर लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि यू आर अ सीए एस्पायरेंट। माहौल के साथ पढ़ाई करिए, खुश होकर पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।